शास्त्रों के अनुसार दीपावली के पावन पर्व पर पटाखे जलाने का क्या महत्व है, पहला सवाल। और दूसरा है कि दीपावली के दिन राम जी की पूजा होनी चाहिए थी, फिर लक्ष्मी मैया की पूजा क्यों करते हैं लोग। ये दोनों सवाल आपके इस वीडियो में आपको शास्त्रोक्त विधि से मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आता होगा कि भाई दिवाली में पटाखे क्यों जलाने चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दिवाली में पटाखे जलाते हैं। सरकार बैन करती है, सरकार कहती है पटाखे मत जलाओ, पटाखे मत जलाओ, लेकिन फिर भी क्यों जलाने चाहिए और क्यों जलाते हैं लोग, इसके पीछे का क्या रीज़न है, शास्त्र क्या कहते हैं पटाखे जलाने के लिए। दूसरा, लक्ष्मी मैया की पूजा क्यों होती है। भाई राम जी की पूजा होनी चाहिए थी, लेकिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, दिवाली नहीं मनाई जाती, बल्कि इसका नाम है दीपावली। बहुत सारे लोग दिवाली 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 कहते हैं, तो ये दिवाली नहीं है, क्योंकि दिवाली तो दिवाला निकालता है, लेकिन दीपावली खुशियाँ लाती है। तो आपको दिवाली मना करके दिवाला नहीं निकालना है, बल्कि दीपावली मना करके खुशियाँ अपने घर में ले करके आनी है और खुशियाँ बांटनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना, ताकि सभी लोगों तक लक्ष्मी की पूजा करने का और पटाखे जलाने का जो लॉजिक है वो समझ में आए, सभी लोग इसके प्रति जागरूक हों। दीपावली क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे कहानी है, शायद आप लोग काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि रामचंद्र जी सीता माता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष तक वनवास रहे थे। वनवास क्यों गए थे, क्योंकि उन्हें माता कैकेयी ने जो है राजा दशरथ से वरदान मांगा था, एक वर मांगा था कि भाई पहले में राजा राम को 14 वर्ष का वनवास हो, दूसरे में भरत को राजगद्दी हो। तो इसके अकॉर्डिंग रामचंद्र जी वनवास चले गए, उनके साथ उनकी पत्नी भी चली गई सीता जी, साथ में लक्ष्मण जी ने भी कहा था कि भाई मैं हमेशा अपने बड़े भाई की सेवा करूंगा, उनकी सेवा में लगा रहूँगा। तो लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ चले गए। ये आजकल के कलयुग वाले भाइयों के लिए भी बड़ा मैसेज है कि भाई भाई आपस में किस तरह से रहना चाहिए। 14 वर्ष तक वनवास रहे, क्या उधर उन्होंने अपनी लीलाएं रची, कौन कौन से राक्षसों को मारा। सबसे बड़ा काम था रावण को मारना। रावण को मार करके आए, और जिस दिन राम ने रावण को मारा उस दिन हम दशहरा मनाते हैं, और दशहरा के ठीक 21 दिन बाद मनाई जाती है दीपावली। आज रावण को मार करके सीता मैया के साथ, लक्ष्मण के साथ, पूरी वानर सेना के साथ वापस अयोध्या लौटे थे, और इसके खुशी में इतना खुश हुए अयोध्यावासी, इतना खुश हुए भरत, सभी लोग, कि भरत ने ऐलान कर दिया कि पूरे अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया जाए, खुशियाँ मनाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उस दिन अंधेरी रात थी, मतलब कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि थी, और आपको पता है कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरा चांद आपको दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को चांद आपको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब बाहर पूरा अंधेरा होता है। अब अंधेरा था तो आज के टाइम में तो भाई बहुत सारे बल्ब और लाइटें लगा देते, लेकिन उस टाइम लाइट का विधान नहीं था, लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो भाई क्या कहा भरत जी ने कि पूरे अयोध्या नगरी को दियों से, दीपकों से सजा दिया जाए, क्योंकि दीपावली का मतलब है दीप जमा अवली, यानी कि दीपकों की अवली पंक्ति। तो लाइन से हर घर के आगे, हर रास्ते को दीपकों से सजा दिया। ये है दीपावली का असली महत्व। अब लोग मिठाइयाँ भी बांटते हैं। तो देखो, जब खुशियाँ होती हैं तो खुशियों में हम मिठाई बांटते हैं। सब लोग आपस में मिठाइयाँ, क्योंकि मुँह मीठा करते हैं ना, है ना। तो भाई कोई भी शुभ काम होता है तो कहते हैं भाई मुँह मीठा करो, है ना। कोई भी शुभ काम होता है, छोटा बड़ा हो, तो मुँह मीठा करो। तो मुँह मीठा करने के लिए लोग मिठाइयों का प्रचलन लोगों ने शुरू किया।
गले मिलते हैं, लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, दीपावली की बधाइयाँ देते हैं। रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौटे हैं, उसकी खुशी में सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। लेकिन अब बात आती है कि पटाखे क्यों जलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पटाखे जलाने का कोई शास्त्र में महत्व, कोई भी प्रावधान नहीं है। ये पटाखे जलाने का जो लॉजिक है, या कहेंगे कि खुरापाती दिमाग है, ये उन लोगों का आया जो लोग पटाखे बनाते थे। उन्होंने कह दिया कि भाई दिवाली में पटाखे जलाओ। पटाखे क्यों जलाओ? उनके पीछे उनका कहना है कि जब खुशियाँ मनाई जाती है तो हम पटाखों से खुशियों का जाहिर करते हैं। आपने देखा होगा शादियों में लोग पटाखे जलाते हैं, लोग छठ पूजा वाले दिन पटाखे जलाते हैं, लोग ईद वाले दिन पटाखे जलाते हैं, लोग कोई भी नया साल होता है तो पटाखे जलाते हैं। जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो भारत जीत जाए तो लोग पटाखे जलाते हैं। लेकिन पटाखे जलाने का कोई कहीं भी महत्व नहीं है, ना कहीं पटाखे जलाने को शास्त्रों ने कहा है। इसलिए ये कुछ खुरापाती दिमाग वाले लोगों ने दीपावली को, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है, तो उस त्यौहार को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए पटाखों का प्रचलन शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि पटाखे जो बनाता है वो मंदबुद्धि है, उसमें दिमाग नहीं है। पटाखे जो जलाते हैं वो मंदबुद्धि है, उनमें दिमाग नहीं है, क्योंकि पटाखे जलाना ही नहीं चाहिए। और आपको भी पता है कि पटाखे जलाने से कितना पॉल्यूशन होता है, कितना नुकसान होता है। हमारा ही नहीं, आपका ही नहीं, हम सबका होता है। और वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया दीपावली मनाएं, दिवाली ना मनाएं, क्योंकि दिवाली मनाएंगे तो आपका दिवाला निकलेगा। बहुत सारे पटाखे जलाओगे, सबको धुएं से पूरा सबका जीना मुश्किल कर दोगे, और आपके जो पैसे खर्च होंगे वो अलग। उन पैसों को आप मिठाई में बांटो, उन पैसों से दिवाली जलाओ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज तो दीपावली कहाँ मनाते, आज तो लड़ियावली मनाते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको घर को सजाना है, उस अंधेरे को दूर करना है। तो अब दीपावली, अगर आप दीपक नहीं जला पा रहे तो आप लड़ियाँ जला सकते हैं, क्योंकि मकसद एक ही है कि पूरे घर को रोशनी से जगमग कर देना। तो आप दीपकों से करो या आप अपना जो है लड़ियों से करो, बल्बों से करो। अब बात आती है कि लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। भाई सिंपल सी बात है कि लक्ष्मी जी की पूजा पहले से ही कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता था, ये पहले से ही विधान था। अब अनफॉर्चुनेटली उसी दिन राम जी भी 14 वर्ष काट करके वनवास काट करके वो अयोध्या लौटे थे। तो कह सकते हैं कि ये सौभाग्य था, ये संयोग था कि उसी दिन राम जी भी अयोध्या लौटे थे, लेकिन पहले से ही वो त्यौहार मनाया ही जा रहा था। तो बस आप ये मान के चलिए कि राम जी की पूजा हो सकती है, लोग करते हैं लोग, लेकिन पूजा का जो विधान है वो लक्ष्मी जी की इसीलिए क्योंकि हमारे घर लक्ष्मी आए, पहले से इसकी पूजा होती थी। अब ये दीपावली को इससे कनेक्ट कर दिया कि दीपावली को, जबकि दीपावली को नहीं, ये है कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो अगर आप वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना। दीपावली से पहले सबके पास ये मैसेज, ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगली भी आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिले। फिर भी कोई डाउट, छोटा बड़ा डाउट रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और नीचे कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। सब लिंक आपको ओपन दिया हुआ नीचे कमेंट में। धन्यवाद।